हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे बच्चों। देखिए, चैप्टर जो आपका चल रहा है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। अभी तक किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट हो बच्चों, आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में यही चीज होती है कि कोई डाउट आपका है तो क्लियर कर लें, पूछ लें। डाउट कैसे पूछना है, आपको हैंड रेज करना है तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या किया है, नंबर लाइन का इस्तेमाल सीखा है। नंबर लाइन कैसे बनती है, इंटीजर्स क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो गई ये हो गई बच्चों संख्या रेखा। क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस पे नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में 0 क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। अब इस नंबर लाइन पे हमें पता है कि नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसकी मदद से हमें ये भी पता लगा है कि भाई छोटे इंटीजर्स कौन से होते हैं इस नंबर लाइन पे और बड़े इंटीजर्स कौन से होते हैं, यानी छोटे पूर्णांक बड़े पूर्णांक कौन से होते हैं। जो लेफ्ट की तरफ होगा वो छोटा पूर्णांक होगा, जो राइट की तरफ होगा वो बड़ा पूर्णांक होगा। जैसे देखिए, आप मुझे बताइए कि -2 और 2 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। भाई 2 क्या है, राइट की तरफ है, दाएं तरफ है -2 के, इसीलिए 2 बड़ा होगा -2 से। ठीक है, इसी तरह कोई भी पूर्णांक आप चेक कर सकते हैं। यहां से आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कौन सा पूर्णांक छोटा है और कौन सा बड़ा। जैसे बताइए, -6 और -3 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। तो भाई -6 और -3 में से देखेंगे तो राइट की तरफ कौन सा है, दाईं तरफ कौन सा है, -3 है, इसीलिए -3 क्या होगा, बड़ा होगा -6 से। क्लियर है, ये हमें पता लगा है कि इस तरह से हम पूर्णांकों को चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और आप ये भी बता सकते हैं कि भाई कौन सा पूर्णांक संख्या रेखा पर राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है पहले पूर्णांक के मुकाबले कंपैरिजन में। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम करेंगे एडिशन, एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। तो बच्चों संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हम पूर्णांकों का एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे इनका। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। एडिशन मतलब होता है योग, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हम पूर्णांकों को ऐड करना सीखेंगे, उनका योग करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कैसे हम योग करेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं ज्यादा की, ठीक है, ज्यादा अधिक, ठीक है, अधिक हो ज्यादा हो, या इंग्लिश में बोल देते हैं मोर देन। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो मैं चीज बता रहा हूं बहुत जरूरी है आपके लिए। इसीलिए ज्यादा अधिक मोर देन अगर आता है तो क्या करना होता है, हमें चलना होता है टुवर्ड्स राइट। राइट, दाईं ओर चलना होता है, दाईं ओर हम चलते हैं नंबर लाइन पे। संख्या रेखा पर हमें दाईं ओर चलना होता है।
ये चीज आप समझिए कि अगर हमसे पूछा जाए अधिक, ज्यादा, मोर देन, तो हम दाईं ओर चलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 से 2 अधिक, या फिर आप बोल सकते हैं 2 मोर देन 1। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? 1 से 2 अधिक आपको बताना है। कैसे बताएंगे? एक कहाँ पे है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे देखिए एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये रहा एक। इससे 2 ज्यादा कितना होगा? जहां पे अधिक या ज्यादा की बात आ जाए वहां चलेंगे हम राइट की तरफ। और कितने कदम चलेंगे? 2 कदम चलेंगे, 1 और 2। कितना आ गया? 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 से 2 अधिक 3। इसका मतलब क्या हुआ? एक में हमें जोड़ना है 2 और कितना आ जाता है? ये 3 आ जाता है। 1 + 2 3 होता है। तो संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हम इस तरह से इसमें एडिशन कर सकते हैं कि भाई ज्यादा, अधिक, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। मोर देन, इसका मतलब होगा कि हमें जो नंबर दिया है उससे राइट हैंड साइड की तरफ चलना पड़ेगा। वहीं राइट हैंड साइड की तरफ ही तो अधिक नंबर हमें मिलेंगे। तो इसीलिए एडिशन हम बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। कोई डाउट अगर आपका हो तो आप अभी पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके आधार पे, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उनका आंसर बताना है। इसीलिए ये ध्यान से आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई चीज समझ में नहीं आती है, इमीडिएटली आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने लिखा है 1 से 2 अधिक। सिंपल है ये तो। दोनों ही संख्याएं क्या हैं? धनात्मक हैं। दोनों ही पूर्णांक धनात्मक हैं। एडिशन कर दिया इजीली, आपने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब देखिए, अब ये इसका आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आएगा ये मुझे बताइए। -4 से 2 अधिक, यानी 2 मोर देन -4। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए। जिसका भी आंसर आता है हैंड रेज करेंगे अपना। तो स्टूडेंट्स, किसी को अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से अपना आंसर शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए क्या करना, थोड़ी अगर मैं हिंट दूं तो ये क्या है? -4 है। -4 से कितना बोला है? 2 अधिक। -4 से 2 अधिक बोला गया है, तो आपको क्या करना है? अधिक मतलब क्या है? राइट की तरफ चलना है, दाईं ओर चलना है। तो -4 से आप 2 कदम चलेंगे राइट की तरफ, और जहां पे पहुंचेंगे वो आपका आंसर होगा। अब बता दीजिए स्टूडेंट्स कि क्या आंसर आएगा आपका। जीआईसी कुनेला खेत। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। -2 मतलब आपको समझ में आ रहा है। शाबाश बेटा, बैठ जाएं। इसका आंसर हमें पता चल चुका है कि -2 आएगा। क्लियर है? -2 कैसे आएगा? -4 से हम 2 कदम चले दाएं और राइट की तरफ, तो आपका आ गया -2। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे करने हैं। जो हमने अभी चीज सीखी है उसी के आधार पे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए 5 से 3 अधिक है जो। ठीक है, जो 5 से 3 अधिक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो संख्या रेखा पर आपने नंबर्स लिख लेने हैं। नंबर लिखेंगे, कितने लिखेंगे? देखिए 5 से 3 अधिक है, मतलब 5 से तो ज़्यादा ही होगा। नेगेटिव नंबर्स की हमें ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम नेगेटिव नंबर्स की बजाय पॉजिटिव नंबर्स ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक पूर्णांक हम यहाँ पे ज़्यादा लिखेंगे। अब बच्चों क्या करना है आपको? देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए है।
5 से 3 अधिक है ना, 5 से 3 अधिक मतलब क्या हुआ, 3 मोर देन 5। तो आपको क्या करना है, 5 देखना है कि 5 है कहाँ पे पहले तो 5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और हम इससे कितने कदम आगे चलेंगे ये आपको देखना है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे बच्चों, चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं आप अपना आंसर, हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, 8। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है आपका 8। ऐसे ही बच्चों बाकी के जो पार्ट्स हैं उनका भी आप आंसर बताएंगे। बी पार्ट का बताइए क्या आंसर आएगा आपका, सॉल्व कीजिए और पार्ट बी का आंसर बताइए। तब तक मैं बता दूं बाकी बच्चों के लिए, देखिए 5 से 3 अधिक है तो 3 कदम हमें राइट की तरफ चलना था, 1 2 और 3 कदम राइट की तरफ चलने के बाद हमारे पास आंसर आया है 8। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगला वाला क्वेश्चन भी हम सेम तरीके से कर देंगे। यहाँ पे -5 से 5 अधिक बोला गया है, 5 मोर देन -5। तो अब क्या करना है आपको, ये आपको अच्छे से पता है, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर जल्दी से बता दीजिए आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की। यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है हमें, -5 से शुरू करना है और 5 अधिक बोला गया है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो -5 से आगे यूज नहीं होंगे। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, क्योंकि -5 से तो हमें राइट की तरफ चलना पड़ेगा, ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स भी यूज नहीं होने वाले इसमें। अब देखिए आपसे बोला गया है कि भाई -5 से 5 अधिक, तो 5 कदम हमें राइट की तरफ चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। कितना आ जाता है आंसर आपका, 0 यानी 0 आंसर आ जाएगा। यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अब करने वाले हैं एडिशन, हमने कर लिया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा का इस्तेमाल करके आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक संख्या रेखा है, ये उस पे लिखे नंबर्स हैं। अब देखिए घटाना जब होगा तो आपसे बोला जाएगा कम, लेस देन। तो क्या होगा, कम और लेस देन अगर आपसे बोला जाए तो आपको चलना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या फिर बाईं ओर। संख्या रेखा पर आप चलेंगे बाईं ओर अगर कम लेस देन का जिक्र हो। तो जैसे देखिए अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, 6 से 3 कम, इसका आंसर क्या होगा, 6 से 3 कम। तो हम देखेंगे कि 6 कहाँ पे है, 6 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब कम है मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड चलना है, बाईं ओर चलना है, क्योंकि कम है, या फिर लेस देन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे 1 2 3, आंसर आ जाएगा आपका 3। नॉर्मली देख लीजिए 6 - 3, 6 से 3 कम, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही आंसर आएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला इसका पार्ट है, ये आपको करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 से 4 कम, 4 से 4 कम, 4 लेस देन
4। इसका आंसर बताइए जल्दी से मुझे क्या होगा। जीआईसी कुनेला खेत, बेटा आप बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। जो पार्ट बी मैंने पूछा है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। जीआईसी कुनेला खेत जय भोरा, बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाएं। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, इसका आंसर आएगा 0 पे। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा क्वेश्चन में, ये काफी आपके लिए इजी हो गया, थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। 4 से 4 कम है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 4 से 7 कम करता हूं, ठीक है। 4 से 7 कम करता हूं, 4 भी नहीं, यहाँ पे 3 कर देते हैं हम। 3 से 7 कम यानी क्या हो जाएगा, 7 लेस देन 3। 7 लेस देन 3। अब बताइए मुझे कि 7 लेस देन 3 का आंसर क्या होगा। शाबाश बेटा, बताइए क्या आंसर आया आपका। -4, बहुत अच्छे बेटा, आपका आंसर -4 आएगा। शाबाश, बैठ जाएं आप। बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए कैसे सही आया है मैं बताता हूं आपको। 7 लेस देन 3 है, तो 3 पे हम खड़े हैं अभी, है ना, नंबर 3 पे यहाँ पे खड़े हैं, और लेस देन कम की बात हो रही है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट चलना है हमें, लेफ्ट की तरफ 7 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कहाँ पे पहुंचे, -4 पे, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। देखिए पार्ट सी और पार्ट डी कितना इजी होने वाला है आपके लिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो पार्ट सी में क्या है, 2 से 6 कम, पार्ट डी में है -2 से 3 कम। तो इनको आप नंबर लाइन बनाओ अभी, और नंबर लाइन बना के जल्दी से हल करो, और दोनों पार्ट्स के आंसर बताएंगे मुझे एक साथ। पार्ट सी और डी का आंसर क्या होगा, शाबाश जल्दी से करो सॉल्व। शाबाश बेटा, बताइए जीआईसी कुनेला खेत क्या आंसर आया है दोनों पार्ट्स का। आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक पूरी तरीके से ऊपर कीजिए। अभी तक आवाज आ रही थी। जीआईसी कुनीला खेत, जिस लड़की ने अभी माइक पकड़ा हुआ था आवाज आ रही थी अभी तक, लेकिन ये है कि माइक आपका पूरी तरीके से
ऑन नहीं है, एक बार माइक देख लो आप। हाँ ठीक है, अब बताओ। हाँ जी, सी वाला और डी वाला बेटा दोनों बताएंगे आप। बहुत अच्छे। पार्ट सी। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर दिए हैं। शाबाश बेटा, कीप इट अप। बिल्कुल ऐसे ही आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी समझ में आएंगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगा बच्चों। देखिए मैं एक पार्ट यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पार्ट डी की, पार्ट डी करके देखते हैं। -2 से 3 कम है, तो -2 कहाँ पे है? ये है -2, ठीक है। -2 यहाँ पे है और 3 कम बोला गया, कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड चलना है हमें। तो 1 2 और 3 कदम चलते हैं, कितना आ गया आंसर? -5। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये करेंगे तो ये भी आंसर बिल्कुल सही आएगा स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन करेंगे आप, इसी तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमने सीखा है नंबर लाइन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको घर पे जाके रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।